हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे काल का भाग जो है आपका। इससे पहले वाले में हम लोग जाने थे कि काल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज के सेशन में जो हम काल के प्रकार में पढ़े थे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में, आज जानेंगे कि हम वर्तमान काल को, भूतकाल को और भविष्यत काल को कैसे पहचानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, काल में आज हम कौन सा पढ़ेंगे? भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो पिछले वाले जो वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आज इनको हम जानेंगे कि इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी क्या है आपको उदाहरण सहित। तो सबसे पहले देखिए, जानिए हमारा क्या है भूतकाल में, कौन सा है? सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान आपकी होगी आ, ई, ए, या, ई, ए, चुका, चुकी, चुके हैं। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? जो वाक्य होता है वाक्य के अंत में, मतलब हम कह सकते हैं क्रिया के अंत में ये जो शब्द आपको दिखाए गए हैं पहचान में, वो जरूर मिलेंगे। तो उसको हम क्या समझेंगे? सामान्य भूतकाल समझेंगे। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे दिया है यहाँ पे, सोहन ने मोहन को पीटा। तो देखिए इसके लास्ट में जो पीटा में क्या है आपका आ आया है कि नहीं, यही क्या है आपका ये सामान्य भूतकाल का मतलब पहचान इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी, जैसे कि एक ठो और भी हम दे रहे हैं, जैसे दिया है कि जैसे आपका है सुरेश ने आज हिंदी पढ़ाई, ठीक है। इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं। इसमें देखिए क्रिया क्या है? पढ़ाना, लेकिन इस क्रिया के अंत में क्या है? ई आया है ना, तो ये क्या हुआ हमारा? सामान्य भूतकाल हुआ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह देखिए दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल। हम इसमें भूतकाल का जो दूसरा टाइप कौन सा है हमारा? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल को कैसे पहचानेंगे? तो इसके देखिए क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में जो क्रिया रहेगा, क्रिया के अंत में क्या मिलेगा हमें? ई है, आ है, ए है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि कार्य पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है? शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। देखिए आसन्न है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान काल और भूतकाल की जो मध्यस्थता करता है वही ये रिप्रेजेंट भी करता है। तो शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। आप समझ गए होंगे। देखिए जो लास्ट में क्या मिला हमें? ई है। और अभी आपको हमने बताया है कि जब भी ई है आ जाए तो कौन सा काल होगा आपका? आसन्न भूतकाल होगा। आइए हम अगले काल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया आपका? जो तीसरा कौन सा है आपका यहाँ पर? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो कार्य है पूरी तरह से समाप्त हो जाए बीते हुए समय में। तो क्या दिया है यहाँ पे इसकी पहचान? ई थी, आ थे, ए थे, ई थी, या थे, या था, ए थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। आदि जो भी शब्द आएंगे उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका मतलब उदाहरण एक ठो देख लेते हैं। अजय मोहन के बाद आगरा से वापस आया था। तो इसके वाक्य के अंत में मतलब क्या मिला हमें? आया था, ठीक है। अब इसमें क्या था? आ था, ठीक है। आ था मिला कि नहीं? तो इससे इस जो पहचान में आपको लिखाया भी गया है आ था, ठीक है। और इसमें इसके पहचान कर सकते हैं कि नहीं? ये कौन सा काल हो गया हमारा? पूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। आइए हम चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब क्या है कि बीते हुए जो समय में जो कार्य है वो अभी भी क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि अभी वो बीते हुए समय में चल रहा है। देखिए इसकी पहचान किस तरह से है? रहा था, रही थी, रहे थे। और उदाहरण देख लेते हैं। दीपू कार चला रहा था, ठीक है। आपको क्या है कि वाक्य पढ़ने के लग रहा होगा कि क्या है? कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं क्या कि जो अपूर्ण भूतकाल है इसकी पहचान से तो उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध का भूतकाल का मतलब होता है जैसे कि उसके बारे में हम अनजान हो, अज्ञात हो। इसकी पहचान क्या होगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुके होंगे,
चुकी होंगी। ठीक है, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं किसका, संदिग्ध भूतकाल का। इसे एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है संभाव्य भूतकाल, क्योंकि यहाँ पे एक संभावनाएं बनी होती हैं कि ये कार्य पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये क्या है, संदिग्ध है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक वाक्य है आपका उदाहरण में, नौकर बाजार से आ गया होगा। लग रहा है कि नहीं पढ़ के कि नौकर बाजार से आ गया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं आया है, तो ये जो है संदिग्ध भूतकाल होगा, जिसके बारे में हमें संभावनाएं हो सकती है। एक देखिए भूतकाल का जो अंतिम टाइप कौन सा है, अंतिम प्रकार यहाँ पे हेतु भूतकाल। ठीक, हेतु भूतकाल का मतलब क्या होता है कि दो क्रियाएं दी रहेंगी उसमें और एक दूसरे पर वो क्या होगा, निर्भर होगा, तो उसे हम कहेंगे हेतु मद भूतकाल। जैसे देखिए यदि आज बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते। ठीक है, लग रहा है कि नहीं पढ़ के आपको यहाँ पर। ठीक, तो इससे क्या लग रहा है कि जो एक क्रिया है अगर बारिश नहीं हुई होती तो हम क्या करते, घूमने जाते, मतलब जो एक क्रिया है दूसरे क्रिया पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका भूतकाल है जो 6 प्रकार है, अब सबका सब क्या है, इसका पहचान और उदाहरण भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे भी काम होगा। हम भूतकाल के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में जान चुके हैं, तो आप क्या करिए कि इस पे प्रैक्टिस करिएगा, तो अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम आपको वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों लेके एक साथ आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।